एरिया इन फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। बस जो आपका फोर्स का और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ है उसके अंदर ये जो वाला जो एरिया होता है ना, ये आपका वर्क होता है, ये वाला। तो ऊपर वाला वर्क पॉजिटिव, नीचे वाला वर्क क्या होता है आपका, नेगेटिव होता है। जैसे मान लो इसका अपन एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सपोज करो तुम्हारे एग्जाम में क्वेश्चन आता है ऐसा, सभी क्वेश्चन लिखो अपनी कॉपी में, क्योंकि जनरली ये जो क्वेश्चन मैं लिखवा रहा हूँ ये तुम्हारी बुक का क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन लिखो सब अपनी कॉपी में। अ वुमेन pushes a block with 100 Newton from x equal to 1 to x equal to 3 मीटर। मतलब एक वुमेन है, वो एक ब्लॉक को पुश करती है 100 न्यूटन के फोर्स से। कहां से कहां तक, x इक्वल टू 1 से x इक्वल टू 3 तक। आफ्टर दैट द फोर्स डिक्रीजेस फ्रॉम 100 न्यूटन टू 0 न्यूटन इन नेक्स्ट 2 मीटर्स। तो अगले 2 मीटर में आपका जो फोर्स है वो 100 से घट के 0 हो जाता है। तो क्वेश्चन है, फाइंड टोटल वर्क डन बाय वुमेन। तो इस वुमेन ने टोटल वर्क कितना किया। तो देखो आपका फोर्स का और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ कैसा बनेगा। मान लो ये 0 है, ये x इक्वल टू 1 है, ये x इक्वल टू 2 है, ये x इक्वल टू 3 है, ये x इक्वल टू 4 है। मान लो इसको आगे बढ़ाते हैं, ये x इक्वल टू 5 है। तो मान लो ये आपका डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, मान लो कि ये आपका डिस्प्लेसमेंट है d। अब देखो इसका ग्राफ कैसा बनेगा। देखो, अ वुमेन पुशेस ए ब्लॉक विथ 100 न्यूटन फ्रॉम x इक्वल टू 1 टू x इक्वल टू 3। तो 1 से लेके 3 तक उसने कितना फोर्स लगाया। मान लो कि ये आपका 100 न्यूटन है, तो 1 से लेके 3 तक तो कितना फोर्स लगाया, 100 न्यूटन। अब क्या बोलता है, द फोर्स डिक्रीजेस फ्रॉम 100 न्यूटन टू 0 न्यूटन इन नेक्स्ट 2 मीटर्स। अगले 2 मीटर में आपका फोर्स घट के 0 हो गया। तो अगले 2 मीटर में आपका फोर्स घट के क्या हो गया, 0 हो गया। ये देखो यहाँ पे 0 हो गया। तो आपको बताओ आपने कितना वर्क किया। तो मैंने तुम्हें क्या सिखाया, वर्क होता है एरिया अंडर फोर्स। तो आपको ये वाला एरिया निकालना है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच वाला एरिया, ये वाला एरिया निकालना है। तो कितना होगा, देखो ट्रेपेजियम है, क्या एरिया होता है ट्रेपेजियम का, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। तो ये तो 2 है और ये 4 है, तो 2 + 4। और हाइट कितनी है, देखो 100 है। देखो ये हाइट कितनी है ट्रेपेजियम की, 100। तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 300 जूल। तो ऐसे क्वेश्चन अगर एग्जाम में आते हैं ना, जहाँ पे लैंग्वेज लिखी होती है, क्या लिखी होती है, लैंग्वेज, कि 1 से 3 इतना है, अगले 2 में इतना है, तो आप ग्राफ से करना, आपका आंसर कभी गलत नहीं आएगा। बस ग्राफ गलत मत बना देना। ग्राफ गलत है तो फिर आंसर सही नहीं आने वाला। कोई डाउट है इस क्वेश्चन में तो पूछो यार। कोई डाउट है इसमें शान, कोई डाउट है बेटा, शैली कोई डाउट है, रक्षिता कोई डाउट है तो पूछो। विलक्ष भाई, तिवारी भाई, संगावत, विराग, पूछो क्या डाउट है इसमें। आ गया सर। तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें क्वेश्चन पढ़ के उसको ग्राफ में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तुम्हारा आंसर अपने आप आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट लिखो अपनी कॉप में, टॉपिक लिखो अपनी कॉप में। देखो, वर्क एनर्जी थ्योरम, और ब्रैकेट में लिखो कांस्टेंट फोर्स। मान लो आपके फोर्स की वैल्यू कांस्टेंट है। वर्क एनर्जी थ्योरम, देखो ये क्या थ्योरम है, फिर समझना। मान लो कि आपके पास एक मास है m, मान लो पहले उसकी वेलोसिटी है u। तो u क्या दे रखा है आपको, इनिशियल वेलोसिटी। u क्या दे रखा है आपको, इनिशियल वेलोसिटी। तो आप मुझे बताओ उसकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, हाफ mu² हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। तो आपके पास एक मास है m जिसकी वेलोसिटी है u, ठीक है।
तो u उसकी शुरू में वेलोसिटी है, तो शुरू में उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, हाफ एम यू स्क्वायर। तुम सबको पता है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर। तो पहले उसकी वेलोसिटी u थी, तो काइनेटिक एनर्जी हाफ एम यू स्क्वायर। अब आपने क्या किया, इस मास पे फोर्स लगाया, मान लो कितना फोर्स लगाया आपने, फोर्स लगाया F। तो अगर अपन किसी भी चीज पे फोर्स लगाते तो उसका क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है। तो मान लो A आपको क्या दे रखा है, एक्सेलरेशन, और मान लो S हो गया उसका डिस्प्लेसमेंट। मान लो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, S हो गया। और आप खुद मुझे बताओ, अगर आप किसी भी चीज पे जिसका मास है m फोर्स लगाते हो तो उसका एक्सेलरेशन होगा। और दुनिया में अगर किसी भी चीज का एक्सेलरेशन होता है ना, तो या तो उसकी वेलोसिटी बढ़ती है या घटती है। तो मान लो कि इस मास की बाद में वेलोसिटी हो गई v, तो आपको v क्या दे रखा है, फाइनल वेलोसिटी। तो आप मुझे बताओ कि इसकी फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, हाफ एम वी स्क्वायर हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। तो शुरू में इसकी वेलोसिटी u थी, तो इसकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर। बाद में इसकी वेलोसिटी v हो गई, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर। अब तुम मुझे बताओ, तुम सब ने ये वाला फॉर्मूला देखा है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2s। सबने ये फॉर्मूला देखा हुआ है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2s। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है ये। आप क्या करो, दोनों तरफ m/2 से मल्टीप्लाई करो। इधर भी m/2 से मल्टीप्लाई करो। 2 से 2 गया, इसको ओपन करो, तो ये हो जाएगा mv²/2 माइनस mv²/2। मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू डिस्प्लेसमेंट। आप मुझे बताओ ये क्या है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी, ये क्या है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। मास इंटू एक्सेलरेशन फोर्स होता है, एस डिस्प्लेसमेंट है। पर आप मुझे बताओ फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वर्क होता है कि नहीं होता है। तो बेसिकली हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने ये प्रूव कर दिया कि वर्क बेसिकली क्या होता है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो अगर आप किसी भी सिस्टम पे वर्क करते हो तो उसकी काइनेटिक एनर्जी चेंज करती है। और कितना वर्क करते हो, तो पहले आप काइनेटिक एनर्जी निकालो, बाद में निकालो जो डिफरेंस है वो क्या है, आपका वर्क है। मैं तुम्हें समझाता हूँ इसका मतलब क्या है, एक बार लिख लो अपनी कॉपी में ये फॉर्मूला, वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो आपके पास एक मास है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी u है, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर। फाइनल वेलोसिटी v है, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर। F लगाया आपने फोर्स, A है एक्सेलरेशन, S है डिस्प्लेसमेंट। तो एक तो v² माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2s, दोनों तरफ m/2 से मल्टीप्लाई करो, ब्रैकेट्स को ओपन करो, तो mv²/2 फाइनल काइनेटिक एनर्जी, mu²/2 इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। मास इंटू एक्सेलरेशन फोर्स है, S आपका डिस्प्लेसमेंट है, और फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वर्क होता है। तो ये आ गया आपका आंसर, लिख लो अपनी कॉपी में। बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, बहुत काम आएगी तुम्हारी इक्वेशन, लिख लो अपनी कॉपी में। सर ये v² माइनस यू स्क्वायर के नीचे से समझ नहीं आया। तो मुझे तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है, क्या बोल रहे हो, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है मेरे को यार। v² माइनस यू स्क्वायर जो है उसके नीचे से समझ नहीं आया सर। मतलब ये इक्वेशन कहाँ से आई तेरे को, वो समझ में नहीं आया। इसके नीचे वाला जो है। अरे ये तो मैंने दोनों तरफ m/2 से मल्टीप्लाई किया, ठीक, इधर भी m/2 से मल्टीप्लाई किया, इधर भी m/2 से मल्टीप्लाई किया। अपन कर सकते हैं ना, LHS और RHS दोनों में, दोनों तरफ m/2 से मल्टीप्लाई कर दो, बस वो किया मैंने। रक्षित आपको अब नजर आ रहा है कि अभी भी नजर नहीं आ रहा है। नो सर, अभी भी स्क्रीन ब्लैक ही आ रही है। अरे बाप रे, रुक जाओ, वापस शेयर करता हूँ, एक सेकंड रुकना। अब दिख रही है स्क्रीन? नहीं सर, मेरे नेट में प्रॉब्लम है शायद से। हाँ यार, सर क्योंकि लैपटॉप में कभी कभी होता है। तुम्हें एक बाकी बार तो नजर आ रही है ऑफिस से स्क्रीन मेरी। रिजाइन करवाना। हाँ सर आ रही है। वैसे वैसे सर आई तो वैसे है। मैंने इसको रिकॉर्ड पे लगा रखा है। एक काम कर रक्षित, आप इसको लीव कर दो, मीटिंग को वापस ज्वाइन करके देखो। ओके सर। ये तुम्हें समझ में आया, लक्ष्य देखो क्लियर हुआ कैसे हुआ ये? हाँ सर। ओके यार, एक्चुअली ये
कोई पता, मेरा कि लैपटॉप में कोई इशू आ रहा है, तो मैं ये कोई वेबसाइट है जाइट बोर्ड, मैं ये यूज कर रहा हूँ, बट आई थिंक मुझे इस पर लगता है राइटिंग काफी अच्छी दिखाई देती है। मेरी राइटिंग बहुत गंदी, पर पता नहीं इस पर बहुत साफ दिखाई दे रही है। आई डोंट नो, आई थिंक मुझे फायदा हो गया सर। चलो मैं ये मिटा रहा हूँ, ठीक है। अब एक क्वेश्चन सॉल्व करते देखो। तो क्वेश्चन ये है, बेसिकली मैं तुम्हें कंसेप्ट सिखाता हूँ कि एक बंदा है, ठीक है, और मान लो कि इसकी अभी काइनेटिक एनर्जी 200 जूल है। कितनी है? 200 जूल। और मैं थोड़ी देर के बाद इस बंदे को देखा, तो मैं देखता हूं कि यार ये जो बंदा है, इसकी काइनेटिक एनर्जी हो गई 500 जूल। मैंने पहले देखा तो 200 जूल, बाद में देखा तो 500 जूल। तो मेरा क्वेश्चन है कि बताओ इस पर कितना वर्क हुआ। तो पहले इसकी एनर्जी 200 जूल है, बाद में इसकी एनर्जी हो गई 500 जूल। तो आप मुझे बताओ कितना वर्क हुआ। तो वर्क क्या होता है? फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल। तो ये कितना आ जाएगा? 500 में से 200 गए तो कितना आ जाएगा? 300 जूल। ये इस पे वर्क हुआ। आया समझ में कि नहीं समझ में आया? क्योंकि देखो, पहले इस इंसान के पास 200 जूल की एनर्जी थी, बाद में इस इंसान के पास 500 जूल की है। मतलब इसकी एनर्जी बढ़ी, बढ़ी कि नहीं बढ़ी? 200 से 500 हुई कि नहीं हुई? और दुनिया में किसी भी चीज की एनर्जी तभी बढ़ती है, या दुनिया में किसी भी चीज की एनर्जी तभी घटती है जब उस पर वर्क होता है। तो अगर बॉडी पे वर्क होता है तो बॉडी की एनर्जी बढ़ जाती है और घट भी सकती है। तो मतलब इस पर कितना वर्क हुआ? 300 जूल का वर्क हुआ। आया तुम्हें समझ में कि नहीं समझ में आया? कोई डाउट है इसमें तो पूछो यार। आया समझ में कि डाउट है? आ गया सर। क्लियर हो गया? ओके। तो अगर तुम्हें क्लियर हो गया है तो अब ध्यान से देखो। अब एक क्वेश्चन तुम लोग सॉल्व करो। तो क्वेश्चन ये है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी इज गिवन बाय k इक्वल टू टी स्क्वायर। ठीक है। और अब क्वेश्चन है, फाइंड वर्क डन बिटवीन टाइम इक्वल टू 2 एंड टाइम इक्वल टू 4 सेकेंड। तो आपको बताना है कि 2 सेकेंड और 4 सेकेंड के बीच में कितना वर्क होगा। करो, क्या होगा इसका आंसर? लगाओ दिमाग। बेसिक कंसेप्ट है, पता है कुछ नहीं है क्वेश्चन, बेसिक कंसेप्ट पे बना है कि एक बॉडी की काइनेटिक एनर्जी आपको दे रखी है k इक्वल टू टी स्क्वायर, और मेरा क्वेश्चन है कि बताओ 2 सेकेंड और 4 सेकेंड के बीच में कितना वर्क होगा। कितना होगा सोचो। कितना होगा? चेक करो कि 2 सेकंड पे कितनी काइनेटिक एनर्जी है, वो आपकी इनिशियल आ जाएगी। चेक करो कि 4 सेकंड पे कितनी काइनेटिक एनर्जी है, ये आपकी फाइनल हो जाएगी। तो ये कितना आ जाएगा? 2 का स्क्वायर 4 जूल। ये कितना हो जाएगा? 4 का स्क्वायर 16 जूल। और आप मुझे बताओ वर्क क्या होता है? फाइनल काइनेटिक माइनस इनिशियल काइनेटिक। तो 16 में से 4 गए, कितने बचे? 12 जूल। ये आपका आंसर है। आया समझ में कि नहीं समझ में आया कि आपको ये वाले क्वेश्चन कैसे करने? किसी को इस क्वेश्चन में कोई डाउट है तो तुम मुझसे पूछ सकते हो यार। कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। ओके, आई होप सो तुम सबको क्लियर हो गया, लक्ष्य क्लियर हो गया बेटा। 2 सेकंड पे इतनी है, 4 पे इतनी है, तो वर्क क्या होता है? कितनी हाँ काइनेटिक सर, एनर्जी? क्लियर। ठीक है, चलो ओके यार, ये हो गया। नेक्स्ट लिखो अपनी कॉपी में, लिफ्ट प्रॉब्लम्स। लिफ्ट प्रॉब्लम्स। अब ध्यान से देखो। सपोज करो कि तुम्हारे पास ये कोई लिफ्ट है, और मान लो कि इस लिफ्ट के अंदर एक मास पड़ा हुआ है m, और मान लो लिफ्ट ऊपर जा रही है एक्सेलरेशन a से। तो मेरा क्वेश्चन है, फाइंड नॉर्मल फोर्स ऑन मास
तो आपको बताना है कि इस मास पे नॉर्मल फोर्स कितना लगता है। ठीक है, देखो कैसे निकालते हैं। फाइंड नॉर्मल फोर्स ऑन मास। तो पहले आप इस मास की एफबीडी बनाओ। तो नीचे की तरफ है mg, ऊपर की तरफ है नॉर्मल, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। दुनिया में कोई भी मास है तो नीचे की तरफ mg, और देखो यह जमीन पे पड़ा हुआ है तो ऊपर की तरफ नॉर्मल। अब तुम मुझे बताओ ये ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है? ये तो ऊपर जा रहा है, मतलब ऊपर वाला फोर्स ज्यादा होगा। तो नेट फोर्स कितना होगा? n माइनस एम जी, क्योंकि ऊपर वाला फोर्स ज्यादा नीचे वाला कम है। नेट फोर्स क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। तो आप मुझे बताओ नॉर्मल फोर्स कितना आ गया? mg प्लस m है। ये आपका आंसर है। कोई डाउट है इसमें तो तुम मुझसे पूछ सकते हो। सर m कॉमन ले सकते हैं ना? हाँ ले लेना भाई, क्या फर्क पड़ रहा है। लिख लिया? अगले में तुम्हें सॉल्व करना है। तो ये तो मैंने सॉल्व करा दिया, अगले वाले में तुम्हें दिमाग लगाना है। लिख लिया? मिटा दो इसको मैं। यस सर। ओके, नेक्स्ट लिखो अपनी कॉपी में सॉल्व। ठीक है, अब लिखो अपनी कॉपी में। तो आपके पास ये एक लिफ्ट है, सबको लिफ्ट नजर आई है अब तक। इस लिफ्ट में आपके पास एक मास है, लेकिन अब ये लिफ्ट नीचे आ रही है एक्सीलरेशन ए से, कारी नीचे। अब आपको बताना है फाइंड नॉर्मल फोर्स। करो, ट्राई करो। एफबीडी बनाओ। n इज इक्वल mg माइनस ma। नीचे की तरफ mg, ऊपर की तरफ नॉर्मल, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। अब ये नीचे आ रही है, मतलब ये ज्यादा है वो कम है। तो नेट फोर्स ये होगा, और नेट फोर्स क्या होता है? मास इंटू एक्सीलरेशन। तो नॉर्मल फोर्स कितना हो गया? mg माइनस m। आया समझ में कि नहीं समझ में आया? सर माइनस n होएगा ना? हाँ, तो n उधर गया, m इधर आ गया ना। करके देख हीरो, ये n उधर गया, हाँ m सर इधर आ समझ गया। आ गया। आया तो नहीं समझ में आया? हाँ सर। क्लियर हो गया? ओके, अब लिखो अपनी कॉपी में फॉर फ्री फॉल। तुम लोगों को पता है फ्री फॉल का मतलब क्या होता है? फ्री फॉल का मतलब होता है कि बॉडी का एक्सेलरेशन जी के बराबर है। तो आप मुझे बताओ फ्री फॉल में आपकी बॉडी नीचे जी से आएगी, तो आपका नॉर्मल फोर्स कितना हो जाएगा? mg माइनस ma। और आप ए की जगह जी पुट करोगे तो नॉर्मल फोर्स कितना हो गया? 0 हो गया। तो फ्री फॉल में आपका नॉर्मल फोर्स का वैल्यू कितना हो जाता है? 0 हो जाता है। लिख लो। तो ऊपर जा रहा है तो mg प्लस m है, नीचे आ रहा है तो mg माइनस m है। फ्री फॉल है तो नॉर्मल फोर्स 0। आया समझ में कि नहीं समझ में आया? कोई भी डाउट है इसमें तो तुम पूछ सकते हो यार। आ गया सर। क्लियर हो गया? आगे बढ़े हम। ओके, इसके साथ ये टॉपिक खत्म होता है लिफ्ट प्रॉब्लम्स। ये लिफ्ट प्रॉब्लम अभी वर्क एनर्जी में आएगी, इसलिए मैंने पढ़ाई। नेक्स्ट टॉपिक लिखो अपनी कॉपी में काइनेटिक एनर्जी। तो अब काइनेटिक एनर्जी होती क्या है? तो एनर्जी
of a body due to its motion is called as काइनेटिक एनर्जी। मतलब मोशन के कारण जो एनर्जी होती है उसको बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। तो अगर मान लो दुनिया में कोई मास है m, मान लो उसकी वेलोसिटी है v, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ एम वी स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी एक स्केलर क्वांटिटी है जिसकी एसआई यूनिट क्या होती है? जूल होती है, डिनोट करते जे से। एक तो ये फॉर्मूला है, अपनी बुक में एक और फॉर्मूला दे रखा है कि अगर मान लो मास एम है, उसकी वेलोसिटी वी वेक्टर में दे रखी है, तो वेक्टर फॉर्म में दे रखी है, तो काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालनी है? हाफ एम वी डॉट वी। मतलब तुम्हें वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट करना है वेलोसिटी के साथ ही, हाफ एम वी डॉट वी। ठीक है, तो मैं तुम्हें दोनों फॉर्मूले यूज करना सिखाता हूँ, एक बार लिख लो इनको अपनी कॉपी में। तो काइनेटिक एनर्जी स्केलर है, ऐसा यूनिट जूल है, कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, कैन नेवर बी नेगेटिव, क्योंकि हाफ नेगेटिव हो नहीं सकता, मास नेगेटिव हो नहीं सकता, वेलोसिटी नेगेटिव हो नहीं सकती। तो काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव नहीं हो सकती, हमेशा पॉजिटिव ही रहेगी। फॉर्मूला क्या है? हाफ एम वी स्क्वायर, या फिर अगर आपको वेलोसिटी वेक्टर फॉर्म में दे रखी है तो हाफ एम वी डॉट वी। सर इक्वल टू 0 हो सकता है क्या ये? हाँ, अगर वेलोसिटी 0 0 हो जाएगा, जैसे तू खड़ा है तो भी तेरे घर में बैठा हुआ है, तो तेरी तेरी काइनेटिक एनर्जी 0 है। अगर तू मेरे घर पे आ रहा है स्कूटी पे, तो तेरी काइनेटिक एनर्जी है। ठीक है, आगे बढ़ू मैं। ओके भाई साहब, आगे बढ़ रहे हैं हम। जैसे मान लो कि तुम्हें ये वाला क्वेश्चन दूं मैं, सॉल्व। सपोज करो कि 5 kg का मास है, उसकी वेलोसिटी आपको दे रखी है आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप मीटर पर सेकेंड। तो आपको बतानी है कि इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। ट्राई कर सकते हो, डॉट प्रोडक्ट मैंने तुम सबको करना दिखाया है, एक बार ट्राई करो, तुम्हारा आंसर गलत आएगा तो मैं हेल्प करूंगा। हाफ एम वी डॉट वी, हाफ मास कितना है 5, वी डॉट वी, आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप डॉट आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप। कितना आ जाएगा देखो, हाफ इंटू वी। कैसे करते थे? डॉट प्रोडक्ट, आई वाले को मल्टीप्लाई करो, दोनों की तरफ आई के साथ 1 इंटू 1 है तो 1 इंटू 1, जे के साथ भी 1 इंटू 1, के साथ -1 इंटू -1। तो ये तो देखो 1 + 3 हो जाएगा, तो 15/2 आ जाएगा, या फिर 7.5 जूल, ये आपका आंसर है। इस तरीके से हम लोग क्या निकालते हैं? काइनेटिक एनर्जी। किसी को इस क्वेश्चन में कोई डाउट है तो तुम मुझसे पूछ सकते हो यार, कोई भी डाउट है? क्लियर हो गया? आ गया सर। है समझ में? देखो, जैसे मान लो कि तुम ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करो, तो क्वेश्चन है ये कि ये एक ब्लॉक है और ये 10 मीटर वाइड है। आपके पास एक बुलेट है जो अंदर एंटर कर रही है 20 मीटर पर सेकेंड से, और बाहर निकल रही है
10 मीटर पर सेकेंड से। और मान लो कि आपको इसका मास दे रखा है 1 kg। क्या मास दे रखा है आपको इसका? आपको इसका मास दे रखा है 1 kg। तो मेरा क्वेश्चन है फाइंड फोर्स अप्लाइड बाय ब्लॉक ऑन बुलेट, कॉमा वर्क डन ऑन बुलेट। एक तो आपको बताना है कि इस ब्लॉक ने इस बुलेट पे कितना फोर्स लगाया। देखो फोर्स तो लगाया, क्योंकि बुलेट की पहले 20 थी, अब आपकी बुलेट ऐसे चीरते हुए जा रही है, तो ब्लॉक फोर्स तो लगा रहे, देखो 10 हो गया। तो मतलब कितना फोर्स लगाया वो लगाना है, और कितना वर्क डन हुआ बुलेट पे, तो वो आपको निकालना है। कैसे करोगे इस क्वेश्चन को? तो पहले आप लिखो आपके पास क्या क्या दे रखा है। देखो बुलेट का मास दे रखा है 1 kg। बुलेट की इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? बुलेट की फाइनल वेलोसिटी कितनी है? बुलेट का कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ? 10 मीटर। कोई डाउट तो नहीं है कि डाउट है कि सर ये कैसे आया, मैं तो वही समझ में नहीं आया। क्लियर हो गया? और ऐसे जो भी क्वेश्चन आए ना जहाँ पे आपको वर्क डन निकालना है या फोर्स निकालना है, आप ध्यान से सुनना, आपके ये वाला फॉर्मूला हमेशा काम आएगा। mv²/2 माइनस mv²/2 इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। बहुत काम का फॉर्मूला है ये, चेक करो। मास है, वेलोसिटी है, मास है, u है, s है, आया कि नहीं आया फोर्स? कि नहीं आया? नहीं आया समझ में कैसे करना है? तो मास कितना है 1, v कितना है 10 का स्क्वायर बाय 2, वापस मास कितना है 1, u कितना है 20 का स्क्वायर बाय 2, फोर्स निकालना है, और डिस्प्लेसमेंट कितना है? देखो 10 है। बस सॉल्व कर लो, आपको f मिल जाएगा। नहीं आया समझ में? क्वेश्चन समझ में आ गया कैसे किया मैंने? आ गया सर। आ गया। और देखो वर्क निकालना है, तो वर्क तो यार बहुत आसान है। वर्क में तुम्हें क्या सिखाया? फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो आप मुझे बताओ फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है? mv²/2। इनिशियल कितनी होती है? mv²/2। m है, v है, u है, आपका वर्क आ जाएगा। ऐसे करते हैं इन क्वेश्चंस को। इन क्वेश्चंस में और कोई डाउट है तो पूछो, वरना मैं आगे बढ़ रहा हूँ। कोई डाउट है कि हो गया? सर क्लियर है। क्लियर हो गया? अच्छा देखो, अब तुम एक चीज ध्यान से सुनना। तुम में से जिनको डिफरेंशिएशन आता है बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं आता है देखो, जिसे x⁻n है, तो उसको डिफरेंशिएट कैसे करते? देखो जो पावर है उसको आगे बुलाओ तो n आगे आ जाएगा, फिर पावर में से 1 घटा दो। जैसे मान लो x³ है, तो कैसे करेंगे? देखो 3 को आगे बुलाओ, फिर 3 में से 1 घटा दो, तो कितना हो गया? 3x² हो गया। देखो अब मैं क्यों सिखाया, क्योंकि मुझे अब इसकी जरूरत पड़ेगी वापस। जैसे मान लो आपको दे रखा है y=x², आप दोनों तरफ x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, तो y का तो क्या हो जाएगा? dy/dx। ठीक है, लेकिन ध्यान से सुनना, x² का कैसे करेंगे? तो जो पावर है उसको आगे बुलाओ, फिर पावर में से 1 घटा दो। ठीक है, लेकिन ध्यान से सुनना, ये आपने x² का किया है, x का क्या होगा? dx/dx। अपन ये इसलिए नहीं लिखते हैं क्योंकि ये वैसे ही कट जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा? देखो 2x, खाली 2x ही बचेगा, तो dy/dx कितना आ गया? 2x, क्योंकि dx से dx क्या 1 आ गया। लेकिन यही मान लो मैं तुम्हें बोलूं कि यार y=x² है, आप इसको t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, टाइम के रेस्पेक्ट में, तो y का क्या हो जाएगा? dy/dt। x² का 2x, लेकिन अब x का क्या होगा? dx/dt। आया तुम्हें समझ में कि नहीं समझ में आया? तो जब जब तुम्हें डिफरेंशिएशन में कुछ एक्स्ट्रा सिखाने को है, तब तक मैं तुम्हें सिखाता रहूंगा। दोनों तरफ टाइम का करना है, तो y में तो कुछ है ही नहीं, खाली y का करना है dy/dt। x² का
2x, पर भैया x का कौन करेगा, तो x का हो जाएगा dx बाई dt। देखो इस चीज को और तुम्हें कंफर्म करने के लिए मैं एक एग्जांपल और देता हूँ। जैसे मान लो x स्क्वायर इक्वल टू वाई क्यूब दे रखा है, मैं बोलूँ कि दोनों तरफ टाइम के रेस्पेक्ट में कर, तो x स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2x, अब x का कितना होगा dx बाई dt। उसी तरीके से y क्यूब का कितना होगा 3y स्क्वायर। देखो कैसे किया, पावर को आगे बुलाया 3, पावर में से घटाया 2, और y का कौन करेगा dy बाई dt। ये आ गया तुम्हारा आंसर। आया समझ में कि नहीं समझ में आया? तो पहले आप एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जो भी उनका करो, फिर एक्स और वाई का भी करने का। अगर वो कट रहा है तो 1 से काट दो, नहीं है तो देखो ये इक्वेशन बनती है। लिख लो, ये क्यों पढ़ाया मैं तुम्हें अभी बताता हूँ, ये लिख लो अपने कॉपी में। लिख लो, कोई डाउट है किसी को इसमें तो पूछ सकते हो। ओके, कोई डाउट नहीं है। जैसे मान लो अब ये वाला क्वेश्चन है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर। आपको बताना है कि डी के अपॉन डी वी कितना होगा, मतलब आपको दोनों तरफ वेलोसिटी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। देखो हाफ तो कांस्टेंट है, इसको आप नहीं छेड़ोगे, मास कांस्टेंट है, इसको आप नहीं छेड़ोगे, जो कांस्टेंट है उसका आप कुछ नहीं बिगाड़ सकते। वी स्क्वायर का मैंने तुम्हें क्या सिखाया, 2v हो जाएगा, और v का क्या हो जाएगा dv बाई dv। तो आपका 2 से 2 गया, तो ये कितना बचा m v, dv से dv गया 1, और मास इंटू वेलोसिटी क्या होता है, लीनियर मोमेंटम होता है p। तो मतलब dk अपॉन dv कितना आ गया, dk अपॉन dv आ गया p। p का मतलब होता है लीनियर मोमेंटम। p का मतलब क्या होता है, लीनियर मोमेंटम। आया समझ में कि नहीं समझ में आया? उसी तरीके से मुझे पता है मैंने तुम्हें 1-2 दिन से शीट नहीं भेजी है, आज मैं तुम्हें भेजूंगा, तो लैपटॉप का इशू था मेरे, आज मैं तुम्हें भेज दूंगा शीट, है ना, अब सब सही हो गया है। तुम मुझे एक तो ये करके बताओगे कि डी के बाई डी एक्स कितना आएगा, ये होमवर्क है तुम्हारा। तुम मुझे बताओगे डी के बाई डी टी कितना होगा, ये तुम मुझे ट्राई करके बताओगे। तुम सोचना इसका आंसर क्या होगा, मैं तुम्हें बता दूंगा, हेल्प करूंगा। ये लिख लो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। लिख लो एक बार ये, लिख लो इसको। ठीक है, ये तुम्हें निकाल के बताना है मुझे। तो बेसिकली देखो, आज हमने क्या क्या पढ़ लिया। आज हम लोगों ने वर्क कैसे निकालते हैं, ग्राफिकल मेथड, काइनेटिक एनर्जी के दोनों फॉर्मूले, वर्क एनर्जी थ्योरम, उसको यूज कैसे करते हैं, किसको, वर्क एनर्जी थ्योरम को यूज कैसे करते हैं, फिर काइनेटिक एनर्जी का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं और क्वेश्चन कैसे करते हैं। अब एक चीज जो तुम लोगों को याद रखनी है वो है ये। देखो जिसको पता है अच्छी बात है, जिसको नहीं पता है तो वो मेरी 245 की क्लास अटेंड कर सकते हैं। उसमें अभी यही टॉपिक पढ़ा रहा हूँ मैं कि वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, एक्सीलरेशन कैसे निकालते हैं। पर जिनको नहीं पता है या जिनको पता है वो ध्यान से देखना, वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है dx बाई dt, और एक्सीलरेशन का फॉर्मूला होता है dv बाई dt। तो वेलोसिटी क्या होता है, चेंज इन पोजीशन मतलब dx, टाइम टेकन मतलब dt। dx का मतलब होता है स्मॉल चेंज इन पोजीशन, एक्सीलरेशन होता है dv बाई dt। dv बाई dt मतलब स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। तो अगर अपन नीचे वाले फॉर्मूले में ऊपर और नीचे दोनों तरफ dx से मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो ये dx बाई dt को अपन क्या लिख सकते हैं, v लिख सकते हैं। तो एक्सीलरेशन का एक और फॉर्मूला क्या बनता है, v dv बाई dx।
तो जो मेरे साथ शुरू से पढ़ रहे हैं उनको तो पता होगा कि ए का ये फॉर्मूला होता है, वी का ये फॉर्मूला होता है। ये दोनों तुम्हारे काम आएंगे पीछे, वो जो मैंने दिया ना उसमें, ये लिख लो यार। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसी को कंटिन्यू करेंगे आगे, और अपन जाएंगे वर्क एनर्जी थ्योरम बाय वेरिएबल फोर्स और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल पे। ठीक है, ओके यार।